नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 21वीं सदी के 22वें बरस का बजट भाषण सुनने के बाद सब एक दूसरे से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम्हारी समझ में कुछ आया क्या। कुछ लोग तो यह कहते हुए भी नजर आए कि अगर इसी को बजट कहते हैं तो इस बजट को बंद कर देना चाहिए। इस बजट ने एक बार फिर से साबित किया है कि नरेंद्र मोदी के पास इस देश को आगे ले जाने की न तो कोई आर्थिक दृष्टि है, न कोई समझ है, न नीयत है। बस इतना समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी खुद वित्तीय हालात को ना तो समझते हैं और ना ही कोई उनको समझाने वाला है कि प्रभु, देश ऐसे नहीं चलता है। जब से वो सत्ता में आए हैं तभी से वित्त मंत्रालय को उन्होंने अपनी लफ्फाजियों के डस्टबिन की तरह इस्तेमाल किया। मरहूम अरुण जेटली को तो यह तक नहीं पता था कि मोदी जी नोटबंदी के जरिए देश पर कहर ढाने जा रहे हैं। 500 और 1000 के नोट को पतझड़ के पत्ते की तरह उड़ाने जा रहे हैं बादशाह सलामत। उनके दिवंगत होने के बाद कुछ दिनों तक पीयूष गोयल से काम चलाया गया और अब महान निर्मला सीतारमण, जिनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वो प्याज लहसुन नहीं खाती, लिहाजा इसकी कीमत बढ़ने से देश को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। खैर, बजट पर आते हैं। 5 बातें जिनका देश को इंतजार था और हर आदमी चाहता था कि इसका जवाब बजट में जरूर मिलेगा। 1, क्या भयावह बेरोजगारी से जूझते देश में नौकरी की कोई संगठित कारगर संभावना बनती नजर आती है जहां पना? पागल हो क्या? 2, क्या किसानों की आमदनी दुगनी छोड़िए सवाई होने की भी कोई उम्मीद नजर आती है जहां पना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 3, क्या इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के दोहरे मार से टूटते मध्य वर्ग को कोई राहत मिलती नजर आती है जहां पना? चूल्हे में जाकर अपना मुंह काला करो। 4, क्या आटा, चावल, दाल, नून, तेल तक की महंगाई से मरते जा रहे मुल्क में गरीब आदमी की जिंदगी कुछ आसान होने जा रही है जहां पना? अरे अंबानी, अडानी और भाजपा की दौलत देखो। कितनी बार कहा अपने फटे हुए लंगोट का झंडा मेरे सामने मत लहराया करो। जाओ, जाकर अडानी अंबानी के शेयर खरीदो। हमारी कृपा वहीं अटकी हुई है, बजट में कुछ नहीं है। और 5, कर्मचारियों की पेंशन को बहाल करने को लेकर क्या सरकार कोई अच्छी खबर देगी जहां पना? पेंशन ये क्या होता है? कटोरा लेकर भीख मांगना रिटायरमेंट के बाद। पकौड़ा तलने वाला कोई ना कोई बेरोजगार एक आध पकौड़ा डाल ही देगा, मस्त चटनी के साथ खा लेना। फिलहाल हमको सत्ता की फुलौड़ी खाने दो। यह कैसा बजट है और मोदी देश को कैसे समझते हैं, इसको एक लाइन में समझना हो तो इसको ऐसे समझिए कि हीरा सस्ता हो गया है और छाता महंगा हो गया है। कमाई की कोई फिक्र नहीं, उनका ध्यान करेंसी बदलने की ड्रामेबाजी पर है। देश के साधारण लोगों को, उसके दुख दर्द को तमाशा बना दिया है सरकार ने। अब आइए जरा इसको विस्तार से समझते हैं कि कैसे आपके अरमानों को चूना लगाकर सरकार लाल हुई पड़ी है। न किसान के लिए इस बजट में कुछ है, न नौजवान के लिए कुछ है, न कर्मचारियों के लिए कुछ है, न ही कारोबारियों के लिए, कामगारों के लिए। जो भी है सब सत्ता के मदारियों के लिए है। अंग्रेजी में इसे आप बजटरी नॉनसेंस कह सकते हैं। एक निहायत दिशाहीन, खोटा और बेतुका बजट, जिस बजट से कुछ भी पता नहीं चलता कि देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां पना। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यह बजट के अंत की शुरुआत है और जैसे रेल बजट को मोदी जी ने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के नाम पर ठिकाने लगा दिया, वैसे ही पूरे वित्त बजट का ही नामो निशान मिटा दिया जाएगा और बचेगा मेरा भाषण ही राशन है। फिल्म निर्देशक अविनाश दास ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि 2014 के मुकाबले भारत सरकार पर 90,000 करोड़ का कर्जा बढ़ गया है। 53,000 करोड़ से सीधे 136 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। किसका बाप चुकाएगा यह कर्ज? बजट ने यह एक बार फिर से साफ कर दिया है कि यह सरकार कंपनी की सरकार है, गरीब गुरबों की नहीं है, मेहनत कश कर्मचारियों की नहीं है। अरबों में खेलने वाली कंपनियों पर मेहरबानियों की बरसात करते हुए कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की सौगात लुटाई गई है। एक बार फिर से कसम खाई गई है कि हम LIC को नीलामी पर चढ़ाएंगे। मोदी जी ने जुआरियों को जरूर फायदा पहुंचाया है। क्रिप्टो करेंसी अब भारत में कानूनी हो गया है। 30% टैक्स दीजिए और मौज कीजिए। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा झूठा मोदी।
तरह तरह के मीम्स बनने लगे और बेरोजगार से लेकर नौजवान और किसान तक अपना गुस्सा उतारने लगे कि देश को रसातल में पहुंचाकर क्या मिला मोदी जी, अब बख्श दीजिए इस देश को। राहुल गांधी ने बजट पर खिंचाई करते हुए इसे जीरो बजट करार दिया और लिखा किसी के लिए कुछ भी नहीं, न नौकरी पेशा लोगों के लिए, न मिडिल क्लास के लिए, न गरीबों और मजलूमों के लिए, न नौजवानों के लिए, न किसानों के लिए, न छोटे कारोबारियों के लिए। स्वराज अभियान के प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा, इस बजट में सरकार ने कृषि कानूनों पर अपनी हार के लिए किसानों से बदला लिया गया है। उन्होंने हैरानी जताते हुए लिखा कि अविश्वसनीय है, कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए तय बजट को दरअसल कम कर दिया गया है। पिछले साल यह कुल बजट का 4.26% था, इसे किसानों पर उपकार करते हुए घटाकर 3.84% कर दिया गया। उन्होंने लिखा, क्या लोग ड्रोन खाएंगे? एक वीडियो बनाकर उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी करने की कविता पिछले 6 साल से गाई जा रही है, लेकिन किया कितना है कोई जवाब नहीं मिलता। 2 साल पहले 1 लाख करोड़ के कृषि निवेश फंड का ऐलान किया गया था, लेकिन मोदी ने खर्च कितना किया? केवल 2600 करोड़ 1 लाख करोड़ में से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आने वाले किसानों की संख्या कम हो गई है, इस पर कोई बात नहीं है कि इसका दायरा बढ़ाएंगे कैसे। मनरेगा योजना चलाने के लिए राज्य सरकारों को तत्काल 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा, हमने 2,76,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर खरीद पर खर्च किए हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती कि यह रकम पिछले वित्तीय वर्ष से कम है, वो भी इतने बड़े किसान आंदोलन के बावजूद। वो किसानों को लॉलीपॉप थमाती हैं कि अब खेती के लिए मौसम के पूर्वानुमान के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार ने बजट को ही मजाक बना दिया है। मजाक बना दिया है देश को, मजाक बना दिया है देश के लोगों को, उनके अरमानों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी उम्मीदों को। काला धन वापस लाते लाते यह सरकार काले धन को सफेद बनाने के आइडियाज पर काम करने लगी है, बैंक बेचने के विचार पर काम करने लगी है, बीमा कंपनियां बेचने पर काम करने लगी। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो साल दर साल डंके की चोट पर साबित करते आ रहे हैं कि देश को चलाने के लिए दरअसल देश बेच देना पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, उसको लाइक कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहाँ भी हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हम ट्विटर पर भी हैं, हमारे ट्विटर हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, आर्टिकल 19_इंडिया। नमस्कार।